हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी को मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो एडवांस में ही कर दीजिए क्योंकि आपको इस वीडियो में भी बहुत मजा आने वाला है। मैं देख रही थी कि इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने बहुत मजे करे हैं, हाँ, बहुत हंसे हो आप लोग। चलो, इस स्ट्रेस भरे माहौल में कम से कम मेरी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के चेहरे पे हंसी तो आई, मेरा तो मेहनत रंग लेके आ गई। तो चलिए, इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को खूब हंसाऊं। तो जल्दी से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, लाइक कर दो और कमेंट्स करके जरूर बताना। तो आज फिर से मेरे अंदर से एक जबरदस्त सा गाना निकल के आ रहा है। थोड़ा सा इमोशनल है बट एडजस्ट कर लेना, ठीक है, पर मजा आएगा आपको ये गाना सुन के। ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, तय होते हैं अंबर पे धरती पे जोड़े जाते। बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन। गैस करो मैं कौन से दो बंधनों की बात कर रही हूँ। वैसे तो आज इन लोगों ने इतनी जल्दी वीडियोस डाली है ना। पहले तो पूरे दिन भर से किसी ने वीडियो नहीं डाली। अब जगत जीजा का तो हमें पता है कि जगत जीजा भैया रात में हमारे जगते हैं और दिन में सोते हैं, तो उनका तो हमें टाइम पता है कि वो आराम से 1 1 2 बजे उठेंगे, फिर ब्रश व्रश करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, तो उन्हें वक्त लग जाएगा। फिर पर्चा भी तो लिखेंगे, फिर पर्चा लिखेंगे तो उन्हें वक्त लग जाएगा, उनका समझ में आता है। तो उनका हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि सेकेंड हाफ में ही वीडियो आएगा। लेकिन ये बाकी के लोगों का हम क्या करें। आज इन सब ने फर्स्ट हाफ में कुछ नहीं डाला और सब के सब सेकंड हाफ में धेत दनादन आधे घंटे के अंदर 3 3 4 4 वीडियोस लेके आ गए। इतना काम भाई, बच्चों की जान लोगे क्या। खैर, इन सब पे रिएक्शन दूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मेरा जो बहुत दिल से मन कर रहा था ना, वो कर रहा था ये दो बंधन वाले बंधनों के लिए। अरे दो भाई, एक भाई और एक बहन के लिए, क्योंकि मैदान में उतर पड़े हैं जगत दीदी के भाई और जगत भैया की बहन। भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मोरी बड़ी बहन को ना भुलाना। बड़ी बहन के लिए मैदान में उतरे हैं छोटे भैया और बड़े भाई के लिए मैदान में उतरी हैं छोटी बहन, ठीक है। तो अभी का रिएक्शन वीडियो इन दोनों भाई बहनों पे देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जगत दीदी के भाई से रिलेटेड। तो जगत दीदी के भाई के मुंह में कुछ 2 दिन पहले बहुत सारा थूक आ रहा था और थूक के ये सबके ऊपर थू कर रहे थे। उसके बाद इनके थूक के बदले में बहुत सारी बहनों ने इनको थूक के बदले में थूक का कंटेनर दे दिया। इन्होंने एक थूक करा था तो उन्होंने उसके बदले में इनको बहुत सारे थू दे दिए। अरे ची। लेकिन आज तो जज्बात ही बदल गए, टोन ही बदल गई। अगर इसी टोन में जगत दीदी के भैया आप बात करेंगे तो ये टोन आप पे ज्यादा सूट करती है, क्योंकि आपका दर्द तो सब समझते हैं। आपका दर्द तो पहले दिन ही हम समझ गए थे जिस दिन आप पहली दिन लाइव में आए थे। जो पिता अपने होने वाली संतान की होने की खुशी भी ढंग से सेलिब्रेट नहीं कर पाया, उस पिता का दर्द, फीलिंग्स, इमोशंस सब समझे जाते हैं, हर कोई समझता है। वो आपका बहुत क्लीन एंड क्लियर कट वीडियो था, लेकिन वो आपका अनफॉर्चुनेटली पहला और आखिरी वीडियो था। उसके बाद आप नजर नहीं आए, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ बायस्ड ही नजर आए, सिर्फ और सिर्फ गलतियों पे लीपापोती करते हुए ही नजर आए, क्योंकि पहली ही लाइव में आपने गलतियां एक्सेप्ट करी थी। उसके बाद तो आप गलतियों पे हावी होते हुए नजर आए। आज आपकी टोन, आपका तरीका काफ़ी बैलेंस था और उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से टोन को आप ऐसे ही बैलेंस रखें, क्योंकि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते हैं, बिल्कुल नहीं मारते हैं। यहाँ पे झगड़ा ही 3 लोगों के बीच का है। आपकी बहन जिसने जो भी किया अपने खुद के परिवार को भनक नहीं लगने दी, दूसरे का भाई जिसने जो किया अपने खुद के परिवार को भनक नहीं लगने दी, और तीसरा इंसान जो ना 3 में था ना 13 में, वो पिस गया। तो ये 3 लोगों के बीच की बात थी और ये तीनों जानते हैं, बखूबी जानते हैं, और 2 मेन कैरेक्टर तो बखूबी जानते हैं कि इन्होंने कितने कितने कांड करे हुए हैं। शायद बहुत सारे कांड तो आपको भी नहीं पता हो, आपकी भी आंखों पे धूल झोंका गया हो, जो कितने समय से थे भी धूल झोंके हुए। तो किस कॉन्फिडेंस के साथ आकर आप उनकी गलतियों पे लीपापोती करते हो और लड़ते हो।
ये तो बहुत अच्छा मौका था कि आपकी आंखों के सामने भी ट्रांसपेरेंसी आती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हो सकता है आपको भी धोखे में रख के करी गई हूँ। गलत का साथ नहीं देना चाहिए, गलत का विरोध करना चाहिए, क्योंकि गलत के लिए साथ देने वाला इंसान भी गलत ही होता है। हम जानते हैं कि बहुत सालों से राखी का बंधन, रक्षाबंधन, धागा बांधा है, लेकिन वही धागा, वही रक्षाबंधन किसी और के साथ भी मनाया था। तो अब इन धागों की, इस रक्षाबंधन की वैल्यू भी आपकी बहन ने खुद ही ख़त्म कर दी है। लेकिन इस चीज़ का भी बुरा लगता है कि बार बार उनकी वजह से आपको सामने आना पड़ता है। लेकिन सही बातों को रखने के लिए सामने आओ। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और ये पब्लिक है, ये बोलेगी भी, क्योंकि पब्लिक आपको देखती है, प्यार भी करती थी। अब प्यार अगर जी जान से कर सकती है तो नफरत भी थोड़ी सी करने दो ना। नफरत को प्यार में बदलो, और नफरत को प्यार में सिर्फ प्यार से बदला जाता है, नफरत से नहीं बदला जाता। क्योंकि गलतियां तो करी है ना, अब उन गलतियों का भुगतान चाहे 1 महीने करना पड़े, चाहे 6 महीने, चाहे साल भर, वो करना पड़ता है। तो कम से कम आप तो संभल जाओ, आप तो ठहर जाओ। तो चलिए, सबसे पहले जगत दीदी के भैया ने जो बात करी है वो करी थी नीले ड्रम की, और उसके लिए इन्होंने बहुत थैंक यू अंदाज में जगत जीजा को थैंक यू बोला है। सुर भी बदल चुके हैं, इमोशंस भी बदल चुके हैं, एटीट्यूड फुस के नीचे आ गया है। एक नॉर्मल भाई की तरह बोला कि भाई हाँ, आपने क्लियर कर दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो ये क्लियर करने के लिए आप नॉर्मल टोन में भी तो बात कर सकते थे। ये आप लोग बार बार धमकी वाले टोन में क्यों आ जाते हो, ये कोर्ट कचहरी वाले टोन में क्यों आ जाते हो? अगर यही चीज़ आप नॉर्मल तरीके से आके उनको बोलते कि आपकी इस लाइन की वजह से ऑडियंस में एक मिसकंसेप्शन हो गया है, गलत फहमी डेवलप हो गई है, कृपया करके आप अपनी दूसरी वीडियो में ये बात क्लियर करें कि क्या इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट था, वो बंदा तब भी क्लियर कर देता। लेकिन नहीं, आप लोगों को बात ढंग से तो रखनी ही नहीं है। जब तक उस बात में थोड़ी धमकी ऐड ना हो, थोड़ा एटीट्यूड ऐड ना हो, थोड़ा एरोगेंस ऐड ना हो, आप लोगों की बातें और व्लॉग ही पूरी नहीं होती। और ये आप लोगों की फैमिली की सबसे बड़ी कमी है कि आपको अपने आप को प्रेजेंट करना ही नहीं आता। आपको प्यार से पोलाइटली बात करनी, अभी भी तो बात करी आराम से, अभी भी तो पोलाइटली बात करी। पोलाइट करी हुई बात और तमीज़ के दायरे में करी हुई बात सामने वाले तक अच्छे से पहुंचती है। वहीं पे जब आप एरोगेंस, एटीट्यूड, थू करते हो ना, तो वो थू फिर वापस आता है, और आया भी। यहाँ पे जगत दीदी के भाई ने एक बात और बोली कि हाँ, जगत जीजा ने बिल्कुल सही बोला कि कार के अंदर बैठ के जब रिंग वगैरह का मेजरमेंट लेने के लिए आए थे तो जगत जीजा ने इनसे पूछा था, और तब इन्होंने कहा था सब कुछ सॉर्ट हो गया है, क्योंकि तब तक ये सामने वाले का फ़ोन बंद करा चुके थे, उसका घर में आना जाना बंद करा चुके थे, ये सारी चीज़ें वो करा चुके थे। तो उन्होंने कहा सब कुछ सॉर्ट हो गया है, और इनको भी उस रिलेशनशिप के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो मैं यहाँ पे बड़ी कंफ्यूज हो गई कि जो भैया हैं इनको रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो आपने इतने अच्छे भाई बहन के रिश्ते का, वो आपकी बहन के भाई लगते थे, आपके मम्मी पापा के तो वो बेटे ही बन गए थे, सगे वाले बेटे बन गए थे। कई कई दिन आपके घर में रहना, इतना घुल मिल के रहना, आपकी वाइफ के साथ रहना, मतलब जैसे कि अडॉप्ट कर लिया हो, वही वाला सीन था। तो ऐसे क्या रीजंस थे जिनकी वजह से आपने उनका घर आना जाना बंद करा दिया सगाई से पहले ही, और उनका बात भी करना बंद करवा दिया? ऐसा क्यों? ऐसा क्या आपको पता चला था, या ऐसा क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आपने उनका आना जाना, फ़ोन पे बात करना, सब कुछ बंद करा दिया था? क्या आपको इस बात की इंट्यूशन लग गई थी? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो इसकी इंट्यूशन पिछले काफ़ी समय से लग गई थी। आप कैसे इन बातों से अनजान हैं? अगर आप ये बोल रहे हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं था, आपके घर की बात आपको नहीं पता थी, लेकिन आपके घर की बात सोशल मीडिया पे चल रही थी, और उसी चलती चलती बातों से जगत जीजा तक भी वो बात गई, और उन्हीं बातों को वेरीफाई करने के लिए जगत जीजा ने कहीं ना कहीं दोस्ती का हाथ बढ़ाया जगत भैया की तरफ, क्योंकि आपके परिवार की तरफ से उन्हें कुछ सच्चाई जानने का मौका मिला नहीं, और वो सच्चाई उन्हें प्रूफ्स के साथ मिली सामने वाले से, इसीलिए उन्होंने उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन आपको ये बात कैसे पता नहीं चली? चलो नहीं पता चली आपको, तो आपने उनका घर आना जाना और फ़ोन पे बात करना क्यों बंद करा दिया था सगाई से पहले ही? आप ही ने बंद कराया था ना, तभी सगाई में नहीं आ पाए। तो जब आपने सगाई में आने से मना कर दिया था, तो आपकी बहन ने आपकी बात का विरोध करके उनको सगाई में क्यों बुलाया? और जब बहन ने सगाई में बुला ही लिया था और वो दरवाजे पे पहुंच ही गया था, तो आपने दरवाजे से भी बाहर फेंक दिया। ऐसा क्या किया था उस वक्त में जगत भैया ने? और ऐसा आपको क्या पता चला था कि आपने अपनी मम्मी पापा के मुंह बोले बेटे और अपनी बहन के मुंह बोले भाई को घर से बाहर, सगाई से बाहर निकाल दिया था?
कन्फ्यूज़न तो है और ये एक क्वेश्चन भी है जो समझ में नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को समझाओ। एक भाई का एक बहन के लिए स्टैंड लेना बट ऑब्वियस सी बात है कि हाँ, एक भाई अपनी बहन के स्टैंड के लिए आता है लेने के लिए, लेकिन जब आप सामने वाले को गलत बोल रहे हो, समझ में आ रहा है सामने वाले को तो दुनिया गलत बोल रही है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन आपकी बहन भी गलती में 19-20 नहीं है, बिल्कुल बराबर की गलत है, बराबर की गलत। तो अगर आप उसको बोल रहे हो तो आप उसको भी बोलो, दोनों को बोलो आप, क्योंकि आपके लिए तो दोनों ही एक जैसे हैं, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर आप लोगों को भी धोखा दिया है और उधर को भी। और आप खुद सोचिए कि आपके घर की ये बात कि आप दोनों भाई बहनों के बीच में भी यूनिटी नहीं है, ये किसी एक इंसान से नहीं निकली है। यही सेम बात जगत भैया ने भी बोली थी जिस दिन आप लोगों ने व्लॉगिंग शुरू करी थी। आप लोगों का कुछ बटन आया था या आप लोगों का कुछ आया था उस दिन, गाइज आपको याद होगा कि ये जो जगत भैया हैं वो इनकी भाई के चैनल पे जाके बकायदा ये कमेंट करके आए कि जिसकी बदौलत तुम्हें आज ये मिला है, तुमने उसके पैर छुए, जिसकी बदौलत तुम्हें ये मिला है, क्या तुमने उसकी फोटो लगाई? और बिल्कुल उसी दिन से ये कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी थी। यही फर्स्ट स्टेप था जब सोशल मीडिया पे देखने को मिला। ये बात जगत भैया को कैसे पता चली कि आपकी बहन को क्या बुरा लग रहा है, क्योंकि आपकी बहन आप लोगों के खिलाफ भी उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करती थी, आप लोगों की बुराइयां भी उधर करती थी, और वही सेम चीज़ें आज जगत जीजा ने भी बोली कि आप लोगों के खुद के घर में यूनिटी नहीं है। आपकी बहन को तो आपके खुद के व्लॉगिंग चैनल से, आप लोगों के, आप हस्बैंड वाइफ के व्लॉगिंग चैनल से ऑब्जेक्शन था। इनफैक्ट उनकी भी छोटी छोटी दो बेचारी बहनें हैं जो कज़न सिस्टर हैं, उन्होंने भी वीडियो डाल दी थी तो उनकी भी वीडियोस डिलीट हो गई थी 2-3 दिन के अंदर। और जब ये क्वेश्चन पब्लिक ने किया था ना कि उनकी वीडियोस कैसे डिलीट हो गई, तो उन्होंने बेचारों ने तब भी नहीं बताया कि डिलीट कराने वाली जगत दीदी थी। उन्होंने तब भी इस चीज़ को ढाका कि कुछ टेक्निकल कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तब हमने रिमूव कर दिया। तो सोचो ना कि आपकी बहन आप लोगों के लिए भी ऐसी ऐसी बातें बाहर वालों से करती थी, और इसीलिए ये बातें बाहर वालों द्वारा आज सोशल मीडिया पे भी आ गई। और उसके बाद आप एक तरफा जा रहे हो। अगर ये आपकी बहन लगती है रिश्ते में, जिसके लिए आज आप दुखी हैं, जिनकी स्थिति देख के आज आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि खून का रिश्ता है, दुख होता है, चाहे आपस में कितना झगड़ लें, कितना लड़ लें, लेकिन दुख होता है। वैसे ही जो दूसरी तरफ लड़की है जिसका नाम जगत भाभी है, वो जगत भाभी भी किसी समय पे आपको भाई बोलती होगी ना किसी समय पे। क्या आप उसका दुख महसूस कर सकते हैं कि उस पर क्या बीती होगी, उसकी क्या फीलिंग्स होंगी, और इस वक्त वो क्या फील कर रही होगी? उसको तो देखा जाए उसके खुद के पति ने भी धोखा दिया, आपकी बहन ने भी धोखा दिया, उसको तो हर तरफ से धोखा मिला, संभलने का मौका भी नहीं मिला। अगर एंड टाइम पे उसका परिवार उसको ना संभालता तो उसके साथ तो कोई भी नहीं था, क्योंकि उसके तो अपने ससुराल वालों के साथ भी इश्यूज हो गए थे। वो तो एंड मौके पे उस फैमिली ने उसको संभाल लिया, वरना उस 24-25 साल की लड़की के साथ इन दोनों ने मिलकर कितना बड़ा धोखा किया। तो क्या आपको उसके लिए कभी बुरा नहीं लगा, उसके लिए कभी बुरा फील नहीं हुआ? तो फिर आप एक तरफ इतने ज़्यादा पोलाइट हो रहे हो और दूसरी तरफ आप इतने अग्रेसिव हो रहे हो।